भैया आने वाले कुछ समय में आ, शरद पूर्णिमा आने वाली है। हम सभी को इसका इंतज़ार रहता है, लेकिन इंतज़ार क्यों रहता है ये इम्पोर्टेंट है जानना। आखिर ऐसा क्या खास है शरद पूर्णिमा में, आप बताएं प्लीज़। देखिए, शरद पूर्णिमा जो है वो बहुत ही विशेष पूर्णिमा है। वैसे तो जो एक लूनर साइकिल है, जो एक मून का जो साइकिल है वो 28 दिन का साइकिल है। तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जब अमावस्या होती है, जहाँ पर सूर्य पृथ्वी के पीछे होता है और सूर्य से प्रकाशित नहीं हो पाता है चंद्रमा, तो हमें दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे करके चंद्रमा का थोड़ा 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 हिस्सा प्रकाशित होता है, और जो पूर्णिमा होती है, जो फुल मून होता है, उसमें पूरा का पूरा चंद्रमा प्रकाशित हमको दिखाई देता है। लेकिन शरद पूर्णिमा जो है वो बड़ी विशेष पूर्णिमा है। उसकी एक खास वजह भी है। अगर आप देखें तो उसका एक कारण तो उसका समय है, साल में जो होता है, ये वर्षा के ठीक बाद का समय होता है। तो आकाश जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, और जो चंद्रमा का प्रकाश है, जो उसकी ग्लो है, जो उसकी चमक है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देती है। आमतौर पे दुनिया भर में 4 मौसम माने जाते हैं, लेकिन भारत में 6 ऋतुएं हैं जो वसंत से शुरू होती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ये 3 ऋतुएं हैं। ये एक भाग है। फिर शरद, हेमंत और शिशिर, ये दूसरा भाग है। ये 3 ऋतुएं हैं। इसमें जो हेमंत और वसंत है, ये दोनों ऐसे संक्रमण काल हैं जो बीच के हिस्से हैं। तो शरद जो है वो ऐसी ऋतु है जहां पे वर्षा खत्म हो चुकी है, आकाश बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर दिखाई दे रहा है। आप अगर महसूस करें, देखें, तो धूप भी इस समय जो होती है वो बड़ी खिली हुई, बड़ी चटक होती है, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नहीं होते हैं वातावरण में। इसी वजह से शरद में, खासकर जो भारतीय जो महीने हैं, जो मास, इन 16 कलाओं में अगली कला या अगला गुण या अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मनदा। मनदा का क्या अर्थ है? मन दा, मन का अर्थ है जो आप चराचर जगत में देख रहे हैं उसके प्रति जो आपका अनुराग है, जो आप चाहते हैं, जो विचार करते हैं, और उन विचारों को परफेक्ट करना, उन विचारों को उनके अपेक्स तक ले जाना। फिर अगली कला पुष्प। पुष्प जो है, पुष्प, फूल, फ्लावर, वो रिप्रेजेंट करता है एस्थेटिक्स को, सौंदर्य को, कोमलता को। आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर सौंदर्य बोध नहीं है आपके अंदर, एस्थेटिक सेंस नहीं है, आप जो आपके जीवन में आसपास जो बिखरा हुआ सौंदर्य, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो पूर्ण नहीं है जीवन। तो ये 16 कलाएं हैं, ये पूर्णता की ओर ले जाने वाली चीज है। उसके बाद है पुष्टि। पुष्टि का मतलब है पोषण। जब आपको पूरा पोषण मिलेगा तभी आप स्वस्थ होंगे, तभी आप सुंदर दिखाई देंगे। कोई एक डिप्लीटेड व्यक्ति जो कुपोषित हो या अपोषित हो, वो सुंदर भी नहीं दिख सकता। तो सुंदरता, विचार, निगेशन ऑफ डिके और पुष्टि,
ये आप अगर देखें तो ये सारी चीजें एक साथ एक उसमें जुड़ी हुई हैं, एक तारतम्य है, इनमें एक लय है, एक बद्धता। ये चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा जीवन का, सौंदर्य का, माधुर्य का, कला का द्योतक है। तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, उनका पूरा होना, ये अगली कला है। फिर धृति, यानी कि विद्या, नॉलेज। बिना नॉलेज के बाकी की पिछली जितनी चीजें हैं आप उनको एक जगह रख करके उनको एप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं बिना नॉलेज के। तो नॉलेज इज एसेंशियल, सबसे जरूरी नॉलेज। विद्या, शासनी। शासनी है तेज। तेज का मतलब है विगर, जो चीजें करने को आपको उद्यत करता है, जिससे आप क्रियाशील होते हैं, जिससे आप आगे बढ़ते हैं, जिससे आप कर्म करते हैं। चंद्रिका, शांति, पीस, इक्विलिब्रियम। कांति, ग्लो। आप अपने आप में, अपने पूर्णत्व में, अपने परफेक्शन में ग्लो करें। ज्योत्सना, प्रकाश, लाइट, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एनर्जी। श्री, माता लक्ष्मी का नाम है श्री। पूर्णत्व, संपदा, पूर्णता, जहां पे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी का अभाव, कमी की कमी, कमी का ना होना, श्री। प्रीति, जब ये सब कुछ है तो प्रेम का अंकुरण। लौकिक भी प्रेम होता है, लेकिन जो परफेक्ट है वो अलौकिक प्रेम है। वो जो अलौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है जीव का परमात्मा के प्रति, जीवात्मा का परमात्मा के प्रति। भारतीय दर्शन में ये कहा जाता है और ये माना जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो आत्मा है वो नष्ट नहीं हो सकती और वो भी ईश्वर का अंश है। लेकिन ये जो माया है, जो ये चराचर जगत है, जो माया की वजह से सृजित है, उपजा हुआ है, उसकी वजह से जीव अपने आप को अलग समझने लगता है। वो जिसका अंश है उससे अपने आप को अलग कर लेता है। यही द्वैत है। ये जो है ये मिटे और जो वो परम पिता परमात्मा है, जो वो अनन्य ऊर्जा है, उसके प्रति प्रेम। अंगदा, ये प्रेम कैसे होगा? जब आप स्थिर होंगे। अगर आप चंचल हैं तो ये नहीं हो सकता है। अंगदा जो है, अंगदा का जो आविर्भाव हुआ है, या अंगदा का जो रूट है, जहां से आप इसको देखें तो ये अंगद, अंगद का अर्थ स्थायित्व से। रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर पद रोपित किया, अपना पैर जमाया और ये कहा कि अगर तुम ये पैर उठा दो, अगर मैं धर्म का पालन करता हूं और भगवान श्री राम को अपना स्वामी मान के मैंने ये अपना पग रोपित किया है और मैं सही जगह पे हूं, अगर तुम ये पैर उठा दो तो भगवान श्री राम चले जाएंगे। लेकिन वो स्थिर हो गया और उसको कोई उठा नहीं पाया। तो अंगदा, स्थिर, स्थायित्व, स्थिर होना, डिविएट न होना, थॉट्स का न मिटना।
अपनी जगह से, अपने पथ से, जो आपके जीवन का एक पथ है जिस पे आप चल रहे हैं, जो आपका वे ऑफ लाइफ है, जो आपका पाथ है, उससे आप अलग ना भागे, हटे नहीं। वो एक कला है चंद्रमा की अंगदा, जो आपको स्थायित्व देती है जीवन में। फिर पूर्ण, जब आप स्थिर हो गए, स्थायी हो गए, तो आप पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। और फिर पूर्णामृत, जब आप स्थायी हो गए, आपने पूर्णत्व को प्राप्त किया, तो आपको पूर्णामृत मिलता है। पूर्ण रूप से आप निगेट करते हैं डिके को। और इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, तो अमृत निकलता है। इसीलिए ऐसी परंपरा है कि खीर बनाते हैं, पायस। खीर जो है वो जीवनदायी, उसमें दूध है, शर्करा है, शक्कर, और चावल है, तंदूर। ये तीनों बेहद पवित्र चीजें मानी गई हैं भारतीय परंपरा में, और इनसे मिलकर के खीर बनती है। वो एक संपूर्ण आहार है, उसको आप चांदनी रात में बाहर रखते हैं। और ये माना जाता है कि 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा, आज जो पूर्ण है चंद्रमा, उसका तेज, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो ये पायस ग्रहण करेगी। और जब उस एनर्जी को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन भी उन 16 कलाओं से युक्त होगा, हमारे जीवन को पूर्णत्व मिलेगा। दूसरा, एक बड़ा अच्छा सुंदर दृष्टांत है, और वो एक अलग व्याख्या करता है कि शरद पूर्णिमा के धवल चंद्रिका में, जो बिल्कुल एकदम स्वच्छ चांदनी शरद पूर्णिमा की, उस दिन भगवान कृष्ण ने महारास लीला की। तो आमतौर पे अगर देखें तो रास को ये मानते हैं भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का नृत्य है, लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक, पारमार्थिक और दार्शनिक तत्वों के आधार पर देखें तो जो जीव है, जो आत्मा है, वो हमेशा, जो उसका ओरिजिन है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसकी ओर हमेशा वो आकर्षित होता है, उसकी ओर खिंचता है। लेकिन ये जो पृथकत्व है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक जैसे दीवार एक जैसी बन जाती, जैसे एक कमरा है जिसमें हम लोग मान लीजिए बैठे हैं, उसमें 4 दीवारें हैं और एक छत हुई, और हमको ये लगता है कि ये कमरा जो है ये एक अलग एक स्पेस है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ये हमारा अपना एक स्पेस है, ये अलग है। लेकिन वो 4 दीवारें हटा दी जाएं और छत हटा दी जाए, तो वो कमरा जो है, उसके अंदर का जो स्पेस है, उसमें, और जो आकाश है, जो चारों ओर फैला हुआ स्पेस है, उसमें अंतर समाप्त हो जाता है। तो जीव जो है वो अपने आप को परमात्मा से पृथक करके ऐसी 4 दीवारें बना लेता है। रास जो है उसका अर्थ यह है कि वो दीवारें तोड़ करके गोपिकाएं जो जीव हैं और भगवान कृष्ण जो परमात्मा है, उनकी ओर जीव आकृष्ट होता है और आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो इस प्रकार से और भी तमाम व्याख्याएं हो सकती हैं शरद पूर्णिमा की, लेकिन आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। शरद पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं आप सब।